हेलो एवरीवन। आज का PYQ दैट इज़ न्यूरोग्लाया और ग्लायल सेल्स। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में CNS के क्वेश्चन में न्यूरोग्लाया या ग्लायल सेल्स पूछते हैं तो क्या लिखना है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन न्यूरोग्लाया क्या है। न्यूरोग्लाया तो एक ग्लू लाइक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का सपोर्टिंग सेल्स और सपोर्टिंग टिश्यू है। ठीक है, एंड दैट इज़ कैपेबल टू मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लिकेशन माइटोसिस से होता है। ठीक है, जो कि नॉन एक्साइटेबल है। नॉन एक्साइटेबल मीन्स जो नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। ठीक है, और न्यूरोग्लायल 10 to 15 टाइम्स न्यूरॉन से ज़्यादा होते हैं हमारे CNS के अंदर। ठीक है, न्यूरोग्लाय का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है CNS में। एक तो रिप्लेसमेंट, जब भी हमारे न्यूरॉन की डेथ होती है तो जो न्यूरॉन का पार्ट है दैट इज़ फील्ड बाय द न्यूरोग्लायल सेल्स। ठीक है, मेनली हमारे एस्ट्रोसाइट्स ये काम करते हैं। दूसरा फंक्शन है रिएक्शन ऑफ नर्व ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो भी न्यूरोग्लायल सेल्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ट्यूमर की साइट, जो भी ट्यूमर होता है CNS में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूरोग्लायल ओरिजिन रहता है। ठीक है, अभी कौन कौन से न्यूरोग्लायल सेल्स है, एक तो है मैक्रोग्लाया और दूसरा होगा माइक्रोग्लाया। ठीक है, मैक्रोग्लाया माइक्रोग्लाया। मैक्रोग्लाया जो कि लार्ज सेल है। ठीक है, और वो एक्टोडर्म में से ओरिजिन होते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट आएंगे एस्ट्रोसाइट्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और माइक्रोग्लाया नंबर 2। अब इन सेंट्रल और पेरिफेरल न्यूरोग्लायल सेल्स, सेंट्रल न्यूरोग्लायल सेल्स मीन्स जो CNS में होता है। ठीक है, और पेरिफेरल न्यूरोग्लायल सेल्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल न्यूरोग्लायल सेल्स में आएंगे एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लाया। तीनों के बारे में डिस्क्राइब करना है। एस्ट्रोसाइट की बात करेंगे तो एस्ट्रोसाइट का शेप कैसा है, स्टार शेप के है, लाइक दिस, जिसके अंदर प्रोसेसेस रहेंगी। ठीक है, ये सब प्रोसेसेस है और जो कि हमारे ब्रेन के सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे। ये जो एस्ट्रोसाइट्स की प्रोसेसेस है, ठीक है, जो एक्सपांशन की तरह एक्सपांड होते हैं और जो कि ब्लड वेसल्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, और ये एस्ट्रोसाइट्स दो टाइप्स के हैं, एक फाइब्रस और प्रोटोप्लाज्मिक। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स है ना, वो है लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर, स्मूथ एंड ब्रांचेस उनके अंदर कम ब्रांच प्रोसेसेस रहते हैं। ठीक है, और फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स वाइट मैटर ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, कुछ ही फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स ऐसे होते हैं जो ग्रे मैटर में भी रहते हैं। ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन इजी याद रखना है तो A एंड B याद रखना है। एस्ट्रोसाइट्स तो क्या करेगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर जो कि बैरियर है ब्लड और ब्रेन की टिश्यू के बीच में, और जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्रेन में एंटर नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये बात हो गई फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स की। दूसरे टाइप के होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, जो कि थिक है और उसके अंदर ज़्यादा ब्रांच प्रोसेसेस है और वो ग्रे मैटर ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, हाँ, ये एस्ट्रोसाइट है। एस्ट्रोसाइट की जो प्रोसेस है यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहे। ठीक है, ब्लड वेसल और ब्रेन टिश्यू के बीच में। अभी एस्ट्रोसाइट्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक फंक्शन तो हमने देख लिया कि जो एस्ट्रोसाइट है वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। ठीक है, नंबर 1। सेकेंड, सपोर्टिंग नेटवर्क है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सपोर्टिंग नेटवर्क भी एस्ट्रोसाइट से बनता है, और जो कि इम्पॉर्टेंट है केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो कि न्यूरॉन के सराउंड है उसका केमिकल एनवायरनमेंट मेंटेन करता है। क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं वो अगर बाहर चले जाएंगे तो पूरा केमिकल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये एस्ट्रोसाइट्स है वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं और केमिकल एनवायरनमेंट मेंटेन करेंगे। ठीक है, अनदर फंक्शन उसका है कैल्शियम और पोटेशियम और न्यूरोट्रांसमीटर, ये सब के लेवल को रेगुलेट करेंगे और कैल्शियम पोटेशियम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरा फंक्शन है साइनेप्टिक एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर प्रोवाइड करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा फंक्शन केमिकल सिक्रीट करते हैं, और जो केमिकल्स हमारे ग्रोथ के लिए, माइग्रेशन के लिए और इंटरकनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर। सो ऑल दिस आर फंक्शंस याद रखने हैं। एक ब्लड ब्रेन बैरियर, दूसरा फंक्शन सपोर्ट, थर्ड फंक्शन केमिकल एनवायरनमेंट, फोर्थ फंक्शन कैल्शियम पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट करेंगे। जो न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेशन होगा साइनेप्टिक एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। केमिकल सिक्रीट करेंगे जो कि ग्रोथ, माइग्रेशन, इंटरकनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट, इन्फ्लेमेशन, रिपेरेटिव, ऑल द रिएक्शंस के लिए एस्ट्रोसाइट्स चाहिए। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा न्यूरोग्लायल सेल नंबर 1। दूसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है ये स्मॉल सेल्स होते हैं और उसके अंदर जो प्रोसेसेस होती है वो भी फ्यू और शॉर्ट प्रोसेस रहती है।
उसका शेप राउंड भी होता है या पैर शेप होता है। उसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, CNS के न्यूरॉन में जो माइलिन शीट बनती है वो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं। इजी याद रखना है, तो ऑलिगो में ओ आ रहा है, माइलिन शीट ऐसे 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 करके माइलिनेशन होता है। तो इजीली यू कैन रिमेंबर एस्ट्रोसाइट्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन ब्लड ब्रेन बैरियर, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीट, ठीक है। और माइलिन शीट होगा तो उसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेगा, वो सपोर्ट करेगा न्यूरॉन्स को, क्योंकि वो सेमी स्टफ कनेक्टिव टिश्यू बना रहा है न्यूरॉन्स के बीच में। सेकेंड न्यूरोग्लायल सेल। थर्ड आएंगे माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया नाम के हिसाब से बहुत छोटे हैं, स्मॉल न्यूरोग्लायल सेल है, और ये जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन है। मैक्रोग्लाया एक्टोडर्मल ओरिजिन है, हमने आगे देखा, ठीक है। और माइक्रोग्लाया है वो फेगोसाइटिक सेल है। मैक्रोफेजिस जो हमारे टिश्यू में होते हैं, ये मैक्रोफेजिस ब्रेन में जाके माइक्रोग्लाया बनाते हैं, और इसे हम स्कैवेंजर सेल्स भी कहते हैं, एंड जो कि डिराइव होते हैं मोनोसाइट से। और ये मोनोसाइट से कैसे एंटर होंगे, हमारी नर्वस सिस्टम में एंटर होंगे थ्रू ब्लड, ठीक है। उसका फंक्शन है एज सच फेगोसाइटोसिस, जैसे ही मोनोसाइट का फंक्शन है फेगोसाइटोसिस, इसका फंक्शन भी है फेगोसाइटोसिस, ठीक है। और कब एक्टिवेट होंगे, जब भी कहीं पे डैमेज हो रहा है, कभी कहीं पे इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये माइक्रोग्लाया फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे सेंट्रल न्यूरोग्लायल सेल्स, हमने कर दिया। इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर करना है तो नंबर 1 हो गया एस्ट्रोसाइट्स, जिसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड ब्रेन बैरियर, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीथ, माइक्रोग्लाया फेगोसाइटिक एक्शन। नाउ पेरिफेरल न्यूरोग्लायल सेल्स की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट सेल रहेंगे हमारे श्वान सेल्स। श्वान सेल्स आर इंपॉर्टेंट ग्लायल सेल्स, कहाँ पे होंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन है उसके सराउंडिंग माइलिन शीट बनाते हैं श्वान सेल, ठीक है। वो सबको पता है, श्वान सेल, नोड ऑफ रेनवियर एंड ऑल, हमने भी माइलिनोजेनेसिस में ये डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसका इंपॉर्टेंट रोल एक है हमारा माइलिन शीट। दूसरा रीजनरेशन, जब न्यूरॉन का डीजनरेशन और रीजनरेशन होता है तब भी श्वान सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी रीजनरेशन होता है तो ये सेल डेब्रिस रिमूव करता है, क्योंकि उसमें फेगोसाइटिक एक्टिविटी भी है, ठीक है। एक हो गया श्वान सेल। दूसरा हो गया सैटेलाइट सेल। तो सैटेलाइट सेल वो भी सपोर्टिव सेल्स है, पर ये जो सैटेलाइट सेल है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। एस्ट्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएंगे, सेम सपोर्टिव सेल्स, ठीक है। और दूसरा इसका फंक्शन है कि केमिकल एनवायरनमेंट मेंटेन करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन के सराउंडिंग होगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पेरिफेरल न्यूरोग्लायल सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा है PYQ में न्यूरोग्लाया और ग्लायल सेल्स, तो ये आंसर आपको लिखना है। सभी आंसर्स की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और हार्ड कॉपी के लिए फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करना है, ठीक है। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, यू कैन लाइक इट, यू कैन शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।